आयाम, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। तुम कहाँ मेरे पीछे पीछे आ रही हो मानी? आपको स्टेशन तक छोड़ने हैं। मानी, मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो शहर में गुम हो जाऊंगा? मैं आपको स्टेशन तक छोड़ने नहीं आ सकती। गेट तक। आओ। अच्छा माँ, चलता हूँ। ख्याल रखना अपना। जाओ। नहीं मानी, पहले भी ऐसा हुआ था। इससे पहले मैंने आलोक जी की तस्वीर संकल्प जी के कैबिन में देखी थी। तब भी मुझे ऐसा कुछ हुआ था। पता नहीं, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में कुछ है। कुछ धुंधली सी यादें जो उन्हें देखकर उभर आती है, लेकिन पता नहीं क्या। अंजलि, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी चाहती हूँ स्टेशन और लेकर आती हूँ उन्हें। नहीं, रहने दे। क्यों? अब क्या हुआ? कुछ नहीं, जब वो यहाँ वापस आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगी। तेरा भी ना अंजलि कुछ पता नहीं चलता मुझे। एक बात बता, तब तक तू उनका इंतजार कर पाएगी? हाँ, कर लूंगी। और वैसे भी मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया है। वक्त ही मुझे सब कुछ याद दिलवाएगा। और अतीत को ढूंढते ढूंढते मैं अपना वर्तमान खोना नहीं चाहती। इस जिस वर्तमान में खुशियां हैं। देखना, यहाँ आकर मुझे तू मिली, बड़ी दीदी मिली और ये आश्रम मिला। लेकिन मानी, कभी कभी मुझे डर लगता है कि मेरी ये खुशियां पारे की तरह मेरे हाथ से फिसल न जाए। इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं हूं ना। चले? एक मिनट। बिकते बिकते चलते। चल ना, लेट्स एंजॉय यार। कहाँ जा रही हो ज्योति? ऑफिस? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी आज से। जाना तो होगा ही प्रीति, और आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरा भाई। आपका भाई बिल्कुल ठीक है। अब उसकी जिम्मेदारी मेरी है, चाहे जितना भी खर्च हो। और तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी है, इसलिए कह रही हूँ आज से कहीं भी तुम्हारा आना जाना बिल्कुल बंद।
प्रीति, कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती है जिन्हें हमें खुद ही निभाना होता है। उन्हें ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। देखो प्रीति, तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? भाई अभी ये 3 महीने तक तो ऑफिस जा ही सकती है। 3 महीने नहीं, अगले महीने से ज्योति को छुट्टी लेनी होगी। ज्योति, चाहो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम चिंता मत करो प्रीति, जिस तरह तुम मेरी जिम्मेदारी लेना चाहती हो, मैंने भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी ले ली है। इसे जिम्मेदारी मत कहो ज्योति। हम तुम्हारे लिए कुछ भी करें, कितना भी करें, तुम्हारे इस एहसान के सामने बहुत छोटा है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो तुम? अच्छा अब हम चलते हैं, तुम्हें भी ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। हाँ। चलें? चल। मैं देखती हूँ। डॉक्टर संकल्प है? जी आप जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। हमारे पास वारंट है। तलाशी किस बात की? हमें खबर मिली कि आपके घर में नशीली दवाएं हैं। ये क्या बकवास है? 1 मिनट, देखो। 1 मिनट। हेलो। डीआई साहब, ये क्या मजाक हो रहा है? क्या हुआ? मेरे घर की तलाशी किस बात के लिए जा रही है? तलाशी? कौन आया वहां पे? इंस्पेक्टर परेश पुजारी। फोन दो उसे। हेलो। पुजारी, क्या बात है? जय हिंद सर, हमारे पास खुफिया रिपोर्ट है। डॉक्टर संकल्प को दो। जी लीजिए। हाँ सर। डॉक्टर संकल्प, आप निश्चिंत रहें, झूठी खबरों पे भी कभी कभी हमें एक्शन लेना पड़ता है। इट्स ओके, प्लीज मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन। तुम फोन दीजिए। खबर झूठी नहीं है सर, मॉर्फिन और हेरोइन बरामद हुई है। पुजारी, मैं डॉक्टर संकल्प को अच्छी तरीके से जानता हूँ। उन्हें कोई फंसा रहा है। ना तो आप उनकी रिपोर्ट लिखेंगे और ना ही कोई एक्शन लेंगे। मैं खुद ये केस हैंडल करूँगा। ओके सर। तुम वहाँ से तुरंत जाओ। लीजिए, मैं चलता हूँ। चलो। नुपुर, बड़ी दीदी आप? नुपुर, इतना भूमि पूजन हुआ, हॉस्पिटल की नींव रखी गई और तुम बाहर तक नहीं आई। वो दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अपनी माँ से भी झूठ बोलोगी? बेटा, मुझे सब मालूम है। तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप के गया है संकल्प। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम जब तक चाहोगी यहां रह सकती हो। और यकीन मानो, यह बात सिर्फ मुझ तक सीमित रहेगी और कानून भी तुम्हें यहां से जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। नुपुर, यह तुम्हारा अपना ही घर है और तुम अपनी मां के साथ हो। फिर डर किस बात का?
हेलो। मिस्टर आकाश से बात कर सकता हूँ? जी बोल रहा हूँ। मिस्टर आकाश, मैं इंस्पेक्टर शुभंकर बोल रहा हूँ। 1 महीना पहले आपने कंप्लेन की थी कि आपकी पत्नी गुम हो गई है। जी हाँ, कुछ पता चला? हाँ, खुशखबरी है। रायपुर पुलिस स्टेशन से खबर मिली है कि वो इस वक्त रायपुर में है और सुरक्षित भी है। जी, रायपुर में कहाँ? एक महिला आश्रम में काम कर रही है। आप एड्रेस लिखिए। हाँ जी, एक मिनट। जी बोलिए। शांति निकेतन, बैरन बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। जी थैंक यू। सर, जो आपने किया ही नहीं है उसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर डीआईजी साहब नहीं होते तो इस वक्त मैं जेल में होता। इसकी तो जमानत नहीं होती। सर, कोई बहुत बड़ी साजिश है। कोई हमारे हॉस्पिटल को इस्तेमाल कर रहा है सर। लेकिन कौन हो सकता है? कहीं ये सुपरिटेंडेंट? नहीं सर, ये सिर्फ प्यादे हैं। इन्हें कोई और चला रहा है। Are you sure? 100% सर। इसका मतलब इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई है। लेकिन अब हमें इन्हीं प्यादों के जरिए इसके अंतिम छोर तक पहुंचना होगा। माँ, क्या हुआ बेटा? डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है माँ, सब ठीक है। इस घर में बहुत जल्द खुशियां आने वाली हैं। क्या क्या कहा? इस घर में खुशियां आने वाली है? हाँ, नहीं बेटा, इस घर में ही नहीं बल्कि मेरी पूरी सोनी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। हाँ बेटा, अब मुझे लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। अब मेरे इस घर में भी बच्चे की किलकारियां सुनाई देंगी। बहुत खुशी की बात है बेटा। मैं कल ही इस घर में जश्न मनाऊंगी। पूरे मोहल्ले वाले, पूरे रिश्तेदारों को बुलाऊंगी। हाँ। नहीं माँ, माँ ऐसी भी क्या जल्दी है? नहीं बेटा, ये जल्दबाजी नहीं है, बल्कि इस दिन को देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। और कल का दिन तो बहुत अच्छा है। कल ही मैं गोद भराई की रस्म करता हूँ। बेटा, मैं कल की तैयारी करती हूँ। मैं अभी तैयारी शुरू करती हूँ। देख रहे हो, उनकी आंखों में चमक देख रहे हो तुम? मुझे बहुत खराब लगा है प्रकाश। हम सचमुच उनके साथ धोखा कर रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा। प्रीति, हमें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो सिर्फ यही रास्ता है इस घर में तुम्हें सम्मान दिलाने का, बहू का अधिकार दिलाने का, बेटी का प्यार दिलाने का। यही रास्ता है। लेकिन एक बात मुझे हमेशा चुभती रहेगी, ये सम्मान, ये सुख मुझे बैसाखी के सहारे मिला है। एक औरत का बांझ होना उसके लिए सबसे बड़ी गाली है। और भगवान ने मुझसे मां बनने का अधिकार तो छीन लिया है। लेकिन क्या तुम जानते हो, जब मां को ये बात पता चलेगी कि ये बच्चा किराए की कोख से जन्मा है, तो वो मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल देगी जैसे दूध में से मक्खी। बहुत डर लग रहा है मुझे, आने वाले कल से बहुत डर लग रहा है। वो कल जो तुमने अभी तक देखा भी नहीं है। देखो बेटी, अगर तुम्हें मेरा फैसला गलत लग रहा है तो अभी बोल दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये फैसला भी तो हम दोनों ने मिलकर ही लिया था ना। मैं बस उस आने वाले कल को लेकर डर रही हूँ प्रकाश। प्रीति, तुम्हें तो कभी आधा भरा हुआ गिलास नजर ही नहीं आता। हमेशा बस उस खाली हिस्से की बात करती रहती हो तुम। आपको नुपुर के मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। आप परमिशन ले लो।
क्यों चली आई तुम इस तरह, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। और क्या करती, वैसे ही मेरी वजह से आपने बहुत दुख झेले हैं और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। किसने कहा तुमसे तुम मुझ पर बोझ हो? अब चलो यहां से, मैं तुम्हें घर ले जाने। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। वो मेरा घर नहीं है। जाने अनजाने में मैंने उसे अपना घर समझा था। अब तो ये आश्रम ही मेरा घर है। बेवकूफी मत करो नुपुर, तुम बीमार हो या कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा? नुपुर, तुम तो इतना भी नहीं जानती कि दिन में तुम्हारी दवाई में कितने डोज हैं। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। जिद मत करो नुपुर, चलो मेरे साथ। देखो नुपुर, हम सब अखबारों में इश्तिहार देंगे, सारे शहरों में ढूंढेंगे। देखना बहुत जल्दी तुम्हारे घर वाले मिल जाएंगे। और कितने पैसे खर्च करेंगे आप मुझ पर? नुपुर, खर्चे की कोई बात ही नहीं है। अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अपने घर वालों को ढूंढने में। मैं यहाँ पर खुश हूँ। नुपुर, जिद मत करो, चलो यहाँ से। तुम्हारा सामान कहाँ है? मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। तुम्हें आना होगा नुपुर। मैं नहीं आऊंगी। नुपुर, तुम जिद क्यों कर रहे हो? मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं? कौन है जो बिना पूछे अंदर आ गए? जी, मैं आकाश हूँ, मैं इन्हें घर ले जाना है। नुपुर, तुम इन्हें जानती हो? नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। चलिए आप बाहर चलिए, चलिए आप। भीड़ इतनी हो गई अचानक, अपने